हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आज मैं आया हूँ। बात करूंगा मार्केट के बारे में, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की दशा देखकर क्या हालत है और उसी से हमारे मार्केट की दिशा तय होती है, डायरेक्शन तय होती है आजकल। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी काफ़ी गिरने के बाद यूएस मार्केट अभी भी नीचे है। थोड़ी रिकवरी के यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही थी, लेकिन फिर भी रिकवरी नहीं हो पा रही है और हाई लेवल पे सेलिंग आ रही है। ये ओवरऑल एक बड़े लेवल का करेक्शन चल रहा है ग्लोबल मार्केट्स में, जो बहुत दिन से ड्यू था। और इस टाइप के करेक्शन एक दिन दो दिन में नहीं, कम से कम एक हफ्ते से 10 दिन तक चलते हैं। और जो भी बाउंस मिलते हैं उसमें लोग सेल करते हैं, क्योंकि अभी अनसर्टेनिटीज़ बढ़ रही हैं, वायरस के रिस्क बढ़ रहे हैं। यूएस के जो इलेक्शन है वो भी एक बहुत बड़े अनसर्टेन इवेंट्स होते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है मार्केट में जो बाउंसेस आएंगे वो भी बहुत कमज़ोर होंगे और उसके बाद सेल ऑफ आ सकता है। अगर यहाँ देखेंगे आप, सबसे पहले तो ग्लोबल मार्केट्स का हाल देख लेते हैं, और वो आपको बहुत पॉजिटिव नहीं दिखेगा यहाँ पे। लेकिन अब हम देख लेते हैं इससे पहले कि चार्ट्स में क्या चल रहा है, लेकिन इंडियन मार्केट का क्या हाल था वो भी हम देखेंगे। तो लेकिन कंट्रीब्यूशन चार्ट से स्टार्ट कर देते हैं। तो आज जो मार्केट था ओवरऑल फिर भी बहुत नेगेटिव था, बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है। फिर भी आप देखेंगे कुछ ही स्टॉक हैं जो आज संभाल रहे थे मार्केट को। तो उसमें सन फार्मा, आईसीआईसीआई बैंक, आपका टीसीएस, तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिन्होंने संभाला। लेकिन गिराने वालों में फिर वही था जो उठाने वालों में था। मैंने कहा था जिस दिन नंबर आएगा तो बहुत दर्द होगा, और वही चीज़ हो रही है रिलायंस के शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने बहुत जल्दबाजी कर दी। कम से कम 1900, कम से कम 1950 के एरिया तक वेट कर लेते, क्योंकि कोई भी स्टॉक है, कितनी भी पॉजिटिविटी हो, वो जाएगा ऊपर, लेकिन एक बार लौट के अपने जो भी सपोर्ट लेवल्स हैं, जो भी डिसेंट लेवल्स हैं जहाँ पे बाइंग अच्छी आती है, वो टेस्ट करेगा। और वही रिलायंस कर रहा है। एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, ये भी लगातार गिर रहे हैं। एक्सेस, मारुति, तो ये सभी स्टॉक काफ़ी आप देख सकते हैं गिरने वाले ज़्यादा हैं, उठाने वाले बहुत कम है। और जो उठाने वाले स्टॉक हैं इनकी ऑलरेडी काफ़ी पिटाई हो चुकी है। आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल की बहुत पिटाई हुई है, एसबीआई की काफ़ी पिटाई हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील की बहुत बुरी पिटाई हुई है कल। तो ये सब पिटे हुए स्टॉक थोड़ा बहुत रिकवरी, रिलीफ टाइप का फील कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रांग है। और जो स्टॉक गिर रहे हैं वो गिर ही रहे हैं, कुछ स्टॉक तो रुक ही नहीं रहा है। एचडीएफसी बैंक अभी भी नहीं रुक रहा है, एचडीएफसी नहीं रुक रहा है, रिलायंस नहीं रुक रहा है। तो ये दिखाता है कि बहुत बड़ा फंड आउटफ्लो हो रहा है। और वो मोस्टली ये डीआईआईज और एफआईआईज दोनों बेच रहे हैं। लेकिन अब इसको देखना पड़ेगा हमें कि अगले कुछ दिनों में इसका फॉलो थ्रू किस तरीके से आता है, क्या और सेलिंग आती है या फिर हम यहाँ पे बॉटम बना लेते हैं। अब हम अगर लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख लेंगे कि बैंक निफ्टी के और निफ्टी के लेवल्स में और क्या क्या पॉसिबिलिटी है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स और जो भी ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम चैनल्स हैं, वहाँ पे जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी में जो पॉसिबिलिटी है वो अभी भी देखिए आप, यहाँ पे हेड था, ये शोल्डर था जो टूटा है, अभी भी जुड़ नहीं पा रहा है। और मेरे हिसाब से जो पॉसिबिलिटी है वो ये थी पहला सपोर्ट। लेकिन अगर ये नहीं होल्ड कर पाया, अगर नहीं होल्ड कर पाया तो हमारा जो एक स्टेबल ठीक ठाक सपोर्ट बनना चाहिए वो यहाँ बनना चाहिए, जहाँ से हम एक उम्मीद करेंगे कि एक बाउंस भी आए डिसेंट, और फिर फाइनली अगर गिरना है तो हम गिरें। लेकिन यहाँ पे राइट नाउ एक बहुत बड़े बाउंस की उम्मीद हम शायद ना कर पाएँ, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स अभी भी पॉजिटिव नहीं है। तो ये एक पॉसिबिलिटी बन रही है। निफ्टी 50 में 11,090 के आसपास सपोर्ट मिला है, लेकिन अगर 11,090 का लेवल टूटा तो करीब 150 से 200 पॉइंट का और फॉल आ जाएगा। ओवरऑल यहाँ पे ऐसा नहीं सपोर्ट नहीं मिलेगा, यहाँ थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा। आज वैसे भी हम बॉटम से हमने अच्छी खासी लास्ट में भी रिकवरी दी है, बीच में भी अच्छी खासी रिकवरी आई थी, लेकिन वो सेल ऑफ हो रहा है, उसमें वो होल्ड नहीं कर पा रही है। लोग डर चुके हैं, जो नए लोग थे, और वो लोग सोच रहे हैं कि अब जो भी बाउंस मिलेगा उसमें एग्जिट करना है, और इसीलिए हर बाउंस को हमें सेल करना है। तो मेरे हिसाब से जो आपका लेवल होना चाहिए 11,300 का होना चाहिए। किसी भी केस में बहुत बड़ी रैली भी आ जाए तो 11,300 जो है आपका रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और अगर डाउन साइड में आप जाएंगे तो 11,090 ब्रेक होने दीजिए, फिर आप एग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते हैं 150-200 पॉइंट के लिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी वीक था, अभी भी वीक चल रहा है। लेकिन इसमें क्या है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल आया और लास्ट में रिकवरी भी अच्छी खासी आई, एक तो वी शेप टाइप की आई है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको लगेगा शार्प डिप आया, शार्प बाउंस आया, और बीच में एक टाइम पे हम पूरा गिरने के बाद रिकवर भी हो गए थे। तो ये इस टाइप का जो मूवमेंट चल रहा है मार्केट में वो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है। इसमें जो ऑप्शन सेल कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, जो बाय कर रहे हैं उनको जैकपॉट लग रहे हैं, तो वो बहुत खुश हो रहे हैं, उन्हें लगता है ट्रेडिंग आने लगी है। और बहुत सारे लोग आप मानेंगे नहीं,
अभी मेरे कुछ लोग बता रहे थे, स्टूडेंट्स बता रहे थे कि बहुत सारे बड़े बड़े चैम्पियंस जो स्टॉक में लेता हूँ, जो लेवल में लेता हूँ, मेरे बाद अपने ग्रुपों में वही का वही टाइप कर देते हैं अपना मसाला डोसा लगा के। तो बड़ी अच्छी खुशी होती है देख के, लेकिन उनको एक सजेशन है, प्लीज़ थोड़ा सीख लीजिए। अगर आपको आगे सस्टेन करना है, अगर गुरु बनना है, तो गुरु जैसे लक्षण करिए, कम से कम 1000 घंटे मार्केट को ऑब्जर्व करिए। 10 साल 12 साल बिताने से मार्केट में कुछ नहीं आता, दूसरे के बनाए हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने से कुछ नहीं आता। आपको नॉलेज आता है, वो दिख जाएगा और लाइव में आपके मुंह से निकल जाएगा। तो ये चीज़ है। तो आप भी जहाँ भी जिसको फॉलो करते हैं तो देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको आधा डोसा चिपका दिया, मसाला रह गया। क्योंकि मार्केट में अगर आप किसी की सलाह मान रहे हैं तो आपको कंप्लीट नॉलेज पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये बंदा मुझे बता सकता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत कुछ, कोई रॉकेट साइंस पढ़ के मुझे आने लगेगा, ट्रेडिंग आने लगेगा। अरे भाई तुम्हें RSI भी आता है ना, तो भी तुम पैसे बना लोगे। पैसे बनाने के लिए टेक्निक नहीं चाहिए, पैसे बनाने के लिए बुद्धि चाहिए, बुद्धि। और वो हासिल करने के लिए प्रैक्टिस करो मार्केट में, ना कि भागो इस टेक्निक और उस टेक्निक के पीछे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ है, ऐसे बंदे को पकड़ लो जो बंदा बहुत अच्छा अपने तरीके से समझाता है, आपको बताता है, आपको उस पर कॉन्फिडेंस है और उसकी बताई हुई चीज़ों पे आप एक्शन ले पाते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग एक्शन नहीं ले पाए। ये जो 3 दिन का फॉल आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये तीनों दिन का फॉल हमने बहुत टाइमली प्रेडिक्ट किया था। और ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कितना बड़ा फॉल है। 22,400 से लेके 20,900 तक ये इतना बड़ा फॉल लोग क्यों नहीं ट्रेड कर पाए? क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं कर पाए। तो प्रॉब्लम यही है, वो 4 टेलीग्राम चैनल पे और 4 टीवी न्यूज़ चैनल पे जाके सुनते हैं, उनको कन्फ्यूजन आ जाता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। ओवरऑल मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे आप बहुत एग्रेसिव मत होइए। अब यहाँ पे जिन लोगों को ये पूरा डिप मिस हुआ है वो लोग बहुत पछता रहे हैं और बहुत एग्रेसिवली अब शॉर्ट करने की सोच रहे हैं, जो कि एक गलती भी हो सकती है। तो मेरे हिसाब से इसको ब्रेक होने दीजिए लेवल को, 21,000 को, और उसके बाद ही आप शॉर्ट करिएगा। क्योंकि ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बहुत बार टेस्ट हुआ है। 1 2 3 4 चौथी बार टेस्ट हो रहा है। ओवरऑल ऐसा नहीं है 3 बार, तीसरी बार में टूट जाता है कई बार, लेकिन इस बार चौथी बार भी आया है और तीसरी बार में नहीं टूटा है। तो क्या पता इस बार भी ना टूटे। तो थोड़ा रिस्क बनता है यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने से थोड़ी सी बचिए, और कोई बाउंस मिले तो शॉर्ट करिए। आपको यहाँ से कम 300 to 400, 21,500 600 के आसपास का बाउंस मिले, वहाँ पे शॉर्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि स्टॉक्स में क्या चल रहा है। तो अब अगर लार्सन एंड टुब्रो को हमने एनालिसिस, इसमें मैंने बताया था आपको कि ये भी बहुत वीक चल रहा है, ऑलरेडी सपोर्ट्स टूटते जा रहे हैं और जो अगला अपना सपोर्ट है वो काफ़ी नीचे है। तो अभी यहाँ पे हमें आज जो डिप मिला है, काफ़ी बड़ा 25 पॉइंट्स का डिप मिला है। मेरे हिसाब से इसमें वीकनेस अब आ चुकी है, ये और गिरेगा अभी इसमें ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा 820 तक। तो मेरे हिसाब से कोई भी बाउंस मिले इसको सेल करिए। बाउंस आपका मिल सकता है 870 के आसपास तक, 70-75 पे मिले तो वहाँ पे सेल करिए। अगर थोड़ा मार्केट में पॉजिटिविटी आ जाए ग्लोबली, अगर एक बड़ी रैली दिखे तो हो सकता है ये आपको 30-40 पॉइंट का एक दिन बहुत बड़ी रैली भी दिखा दे, कोई भी स्टॉक जो भी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन उसमें आपको ये डाउट नहीं क्रिएट करना है कि नहीं यार अब शायद मार्केट रिवर्स हो गया है। लगेगा, उस दिन लगेगा, लेकिन वो एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी होगी शॉर्ट करने की अभी, क्योंकि जो माहौल है, जिस तरीके से ये स्टॉक गिर रहा है, अगर यहाँ पे एक छोटा भी बाउंस मिलेगा तो लोग इसको छोड़ेंगे नहीं और एक डबल डिप करा के ही उठाएंगे। तो आपको पहला जो अभी बाउंस आएगा उसको छोड़ना नहीं है। अब हम देख लेते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो इस पे भी सेम चीज़ है। अगर किसी ने फॉलो किया हमारा वीडियो, आप लेवल देख लीजिए 129, यही हमारा लेवल था, ऑलमोस्ट इस लेवल तक आया। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी यही है, ये गैप भी एक था यहाँ पे, इसको भी फिल ऑलमोस्ट करने आ गया है। मेरे हिसाब से इस एरिया में सपोर्ट मिलेगा 129 120 के आसपास सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर ओवरऑल बहुत निगेटिव रही मार्केट में तो ये 120 तक भी गिर सकता है। लेकिन इस एरिया में बहुत सारे सपोर्ट्स मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे टाटा मोटर्स को अवॉइड करिए शॉर्ट करने के लिए, जब तक आपको एक 5 to 7% का बाउंस ना मिले। और बाउंस मिले तो आपको करीब करीब सेल करना है इस एरिया पे 137 136 या 140 के आसपास। तो ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे सेल कर सकते हैं। और डाउन साइड में इसको अगर सपोर्ट बाय करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है और ओवरऑल मार्केट स्टेबल हो जाता है अगले 1-2 दिन में, तो 127 से 129 के आसपास आप बाय भी कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी दिख रही है टाटा मोटर्स में। और बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, वो है इंडसइंड बैंक। अगर इंडसइंड बैंक में आपने मेरा वीडियो देखा है पिछले कई दिनों में, तो हम 580 590 की बात कर रहे थे और 590 के ब्रेक होते ही 60 to 70 पॉइंट्स का गिव अप करेगा गेन। सिर्फ वही चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, सिंपल था। ये जो एरिया था 590 का, इसने तोड़ा और इसके बाद आप देख सकते हैं अच्छा खासा डिप आया है। और ये चीज़ मैंने अपने वीडियो में करीब 2 बार बोली है, ये जो शाम को वीडियो बनाता हूँ। और बहुत सारे लोग इसको सोचते हैं अरे यार डर लगता है शॉर्ट करने में।
वैसे घुसेंगे इसी में, लेकिन यहाँ पे घुसेंगे और यहाँ पे घुसेंगे, फंस जाएंगे, फिर रोते रहेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे जब सेलिंग के लिए कोई बोलेगा तो आपको डर लगेगा, और यहाँ पे सेलिंग के लिए आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस में हो क्योंकि गिर चुका है, और इसीलिए आप ज़िंदगी भर लॉस बनाते हो क्योंकि यहाँ पे सेल नहीं करना है, एक बाउंस पे सेल करना है। तो मेरे हिसाब से कोई भी बाउंस मिले, इंडसइंड बैंक में 570 तक भी बाउंस आ सकता है, वोलेटाइल स्टॉक है, 565 570 तक कोई बाउंस मिले तो वहाँ से पोजिशनल सेल लीजिएगा, एक दिन में गिरने के लिए नहीं, कम से कम 2 से 3 दिन के लिए लीजिएगा। ओवरऑल अभी हम ओवरसोल्ड हैं, लेकिन इंडसइंड बैंक में यहाँ पे करीब करीब अभी 15 to 20 रुपीज़ 520 तक का डिप भी आ सकता है। तो अगर मार्केट वीक रहे और लगे कि यार बाउंस आता हुआ नहीं दिख रहा है, मार्केट भी ओवरऑल गिर रहा है, यूएस मार्केट ग्लोबल मार्केट्स में नेगेटिविटी है, तो 520 तक हम इसमें शॉर्ट जाएंगे, और 520 के बाद हम शॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आ जाएगा। ओवरऑल ये स्टॉक्स थे, ये मार्केट का व्यू था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यूएस मार्केट अभी भी नेगेटिव है, डाउ जोन्स के जो लेवल्स हैं, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये बड़ा सा फॉल आया है, इस फॉल के बाद संभलने की कोशिश तो कर रहा है। कल एक टाइम पे 900 पॉइंट डाउन था डाउ जोन्स, और फिर उसके बाद रिकवरी आई थी लास्ट में, लेकिन अभी फिर से ये जो दूसरा कैंडल है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जाके दोबारा से रीटेस्ट कर सकता है नीचे वाले लेवल। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे अभी देख के ये रखना है कि क्या हम लोअर लेवल पे जाते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे भी देखेंगे सपोर्ट्स यहाँ पे भी काफ़ी सारे हैं। ये हायर लेवल था और आपका ये लोअर लेवल था। अब हम जो लोअर लेवल पे, एक ये भी सपोर्ट था, अभी हम किसी भी सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास नहीं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपका आता है 26,000 के पास, और उसके बाद आपको आता है यहाँ पे करीब करीब 25,000 के पास। तो यही इंपॉर्टेंट 2 सपोर्ट हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे रुकेगा नहीं, थोड़ी बहुत कंसोलिडेट करेगा और फिर गिरेगा नीचे की तरफ ही। तो 26,000 का जो एरिया है वहाँ तक मुझे लगता है कि ये सपोर्ट लेगा। अगर उससे भी नीचे जाता है और चीज़ें बहुत बदलती हैं, जो आपका इलेक्शन है उसके फ्रंट में, और जो लॉकडाउन्स की बात चल रही है यूरोपियन नेशंस में उसके फ्रंट में, तब डेफिनेटली हम यहाँ पे और शॉर्ट करके 25,000 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। लेकिन इलेक्शन तक, जो मैंने बोला था कि इलेक्शन के पहले एक डिप आएगा, तो इलेक्शन तक में जो डिप आएगा तो मेरे हिसाब से ये एरिया साफ दिखता है। लेकिन अगर थोड़ा और एक्सटेंड हुआ तो ये एरिया, उसके बाद फिर इलेक्शन से जस्ट पहले, एक हफ्ते पहले शायद एक बाउंस आए, और कितना बड़ा बाउंस आएगा, छोटा बाउंस आएगा, हमें नहीं पता, क्योंकि अगर ट्रंप के जीतने के चांसेस बढ़े पोल्स में तो ये बाउंस बड़ा भी आ सकता है। लेकिन अगर ये मार्केट नहीं आया, मान लीजिए ट्रंप नहीं जीत रहा है, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से यहाँ तक का बाउंस आएगा, मतलब लोअर लेवल से 4 से 5% का, जहाँ भी हम लो बनाएंगे वहाँ से 5% तक का बाउंस आएगा जस्ट इलेक्शन के पहले। और ये सब चीज़ें अक्टूबर तक चलने वाली हैं। तो आप ये मत सोचिए कि ये अभी इसे 2 दिन में गिर जाएगा और अक्टूबर, अभी पूरा महीना काटना है हमें। तो 1 महीने तक ये चीज़ें चलेंगी, और निगेटिविटी कितनी होती है हम नहीं कह सकते। ग्लोबल मार्केट्स में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी नहीं है, एक करेक्शन चाहिए था, वो करेक्शन चल रहा है, और ये करेक्शन बहुत ही अब पास है जिस एरिया में रुकने वाला है। वो एरिया 26,000 होगा या 25,000 होगा, हमें नहीं पता, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली मेरे हिसाब से इसी एरिया में होना चाहिए, 26-25 के आसपास ही। अब ये पॉसिबिलिटी मैंने बता दी है आपको डाउ जोन्स में। अब नैस्डैक की बात कर लेते हैं। तो नैस्डैक में तो बहुत स्टीप फॉल आया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इस फॉल के बाद अभी यहाँ पे लोअर लेवल पे बाइंग आ रही है। इसका एक ये मतलब निकाल सकते हैं कि कोशिश यहाँ पे की जा रही है कि इसको बचाया जाए, बहुत ज़्यादा ना गिरे। लेकिन ये एरिया जो है ना, ये एरिया बहुत ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा मेरे हिसाब से। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन टिकेगा। लेकिन ओवरऑल जो मैंने आपको बताया था कि अगर ये स्ट्रक्चर सेम है, तो मेरे हिसाब से इसके बाद जो लेवल्स हैं वो अगर टूटे तो बहुत पैनिक आ जाएगा। मतलब ये जो एरिया है 10,650 का, जो अभी हमने लो बनाया था कल, अगर ये टूटता है तो यहाँ से बहुत बड़ा पैनिक फॉल भी आ सकता है। पैनिक फॉल आया तो 9,700 से लेके 9,500 के लेवल तक ये जो पैनिक का डिप आएगा। तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, रीज़न नहीं है कि नेगेटिव न्यूज़ होना चाहिए तभी गिरेगा। जिस दिन ये बड़ा फॉल आया था उस दिन वैक्सीन का पॉजिटिव न्यूज़ था, और लोग हैरान रह गए थे कि ऐसा क्यों हुआ। इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि वैक्सीन के कारण जब लोग घर से बाहर निकलेंगे तो फिर टेक कंपनीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका कहा जाता है कि यूजेज एक तरह से इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, मोबाइल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और ये सब चीज़ें, तो इसलिए गिरा था। तो पॉजिटिव न्यूज़ में मार्केट गिर रहा है, नेगेटिव न्यूज़ में कई बार नहीं गिर रहा है। तो ये चीज़ आपका थीम रहने वाला है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।